नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आनंद परमार क्लासेस में। मैंने आप लोगों को बच्चों जो हिंदी में है शब्द पढ़ा दिए हैं आप लोगों को। देखिए शब्द बनते कैसे हैं। सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि आज का जो लेक्चर रहेगा वो वाक्य का रहेगा। अपना वाक्य किन से बनते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। और वर्ण से क्या बनता है बच्चों? तो वर्ण से बनते हैं शब्द, और शब्द से मिलकर क्या बनते हैं? तो वाक्य बनते हैं। मैंने आप लोगों को हिंदी वर्णमाला में वर्ण पढ़ा दिए हैं। इसके पहले जो लेक्चर था बच्चों वो शब्द का था। आज बात किसकी करते हैं? वाक्य की। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज वाक्य की। वाक्य होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तत्व कितने हैं, अंग कितने हैं, इनकी बात करते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले जो वाक्य है तो वाक्य के तत्व देखते हैं। क्या देखते हैं? वाक्य के तत्व। तो वाक्य के तत्व कितने हैं? 6। इतनी बात समझ में आ रही है? वाक्य के तत्व कितने हैं बच्चों? 6। देखिए नाम बता देता हूं कौन कौन से। सबसे पहला है बच्चों सार्थकता, दूसरा बोलते हैं निकटता, तीसरा है पदक्रम, चौथा है आकांक्षा, पांचवा है बच्चों योग्यता, और छठा है अन्वय। ये होते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या क्या है, देखो उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो याद रखना कि परीक्षा में आए कि बच्चों वाक्य के तत्व कितने हैं? तो 6। इतनी बात समझ में आ रही? सार्थकता देखिए, सार्थकता को अगर मैं इसका संधि विच्छेद कर दूं, साधन अर्थकता, मतलब जिसका एक सही अर्थ निकले। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पे कि राम खाना पीता है, तो ये जो वाक्य है ये तो अशुद्ध हो गया। क्या राम खाना पीता है? क्या खाना पीते नहीं है बच्चों, खाना क्या है? खाते हैं। तो ये वाला अशुद्ध हो जाएगा। तो एक सही अर्थ निकलना चाहिए, और सही अर्थ को निकालने के लिए क्या बोलते हैं? सार्थकता। चल निकटता क्या है? जैसे यहां पे राम लिखा, इधर खाना लिखा, इधर पीता लिखा, ये ऐसे ऐसे लिख दिया अपन ने दूर दूर, तो इसको बोलते हैं दोस्तों दूर दूर अगर शब्द लिखेंगे तो वो दूर हो जाएगा। अगर पास में अगर जो है अपना गैप जो है बिल्कुल दोस्तों बराबर रहेगा तो उसको बोलते हैं निकटता। पदक्रम में देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। देखिए मैं बोलूं यहां पे खाना खाता है राम, तो देखिए ये पद जो है दोस्तों ये अशुद्ध है, आगे पीछे है। ये राम कहां आएगा? आगे। तो राम खाना खाता है, ये सही है। खाना खाता है राम, ये क्या हो जाएगा? गलत है। तो इसको बोलते हैं क्या बच्चों? पदक्रम। ऐसा ही आकांक्षा रहता है इसके आगे, कि इसमें जो एक आशा है वो क्लियर होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। योग्यता, जैसे मैं बोलूं कि राम उड़ता है या राम खाना पीता है, ऐसा कैसे देख लेते हैं? तो खाना पीते नहीं, खाना क्या है? खाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? जैसे अगर मैं बोलूं कि जो सांप है उड़ता है, तो सांप उड़ता नहीं, सांप रेंगता है, उसको बोलते हैं योग्यता। अन्वय बच्चों ये रहता है जो लिंग वचन कारक के आधार पर अशुद्ध निकालना है। जैसे अगर मैं बोलूं कि सीता स्कूल जाता है, तो यहां पे जो शुद्धि है वो लिंग की है, मतलब जो सीता है वो स्त्रीलिंग है, तो जाता की जगह पे क्या आएगी? जाती है, मतलब सीता स्कूल जाती है। इन्हीं को बोलते हैं बच्चों वाक्य के तत्व। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, परीक्षा में बस इतना आता है कि वाक्यों के तत्व कितने हैं? तो 6, और इनके नाम पूछता है कि कौन कौन से निम्नलिखित में से वाक्य का तत्व कौन सा नहीं है। इतनी चीज याद रखना है, बस इतना बिल्कुल आपको याद नहीं रखना है। एक चीज याद रखना कि वाक्य के तत्व कितने? 6, और कौन कौन से हैं? तो सार्थकता, निकटता, पदक्रम, आकांक्षा, योग्यता और अन्वय। चले अब बच्चों बात करते हैं वाक्य के तत्व तो देख लिए। अब बात करता हूं मैं वाक्य के अंग, कि वाक्य के अंग कितने हैं और क्या क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो हेडिंग अपना रहेगा वाक्य के अंग। और वाक्य के अंग कितने रहते हैं? 2। कौन कौन से? देखिए सबसे पहला रहता है बच्चों उद्देश्य, और दूसरा क्या रहता है? तो दूसरा रहता है विधेय। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है। कभी पूछे कि वाक्य के अंग कितने? तो 2। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अंग कितने? 2, और तत्व कितने? 6। देखिए उद्देश्य और विधेय क्या होता है। जैसे अगर मैं यहां पे मैं बोलूं कि वह स्कूल जाता है,
ये वह जो है ये है उद्देश्य, और बाकी जो कचरा बचा ये सारा का सारा क्या है बच्चों, विध है। मतलब जिस व्यक्ति के बारे में, जिस वस्तु के बारे में बात की जाए वो हो जाएगा बच्चों उद्देश्य, और उस उद्देश्य को छोड़कर जो चीज बची सारी की सारी उस वाक्य में वो क्या हो जाएगा, विध है। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। तो वाक्य के तत्व कितने, 6, और वाक्य के अंग कितने हैं, तो वाक्यों के अंग है कितने, 2। चल अब बात करते हैं वाक्यों का वर्गीकरण, कि वाक्यों को कितने तरीके से बांटा गया है। तो देखिए यहां पे अपना हेडिंग ही रहेगा वाक्यों का वर्गीकरण। तो वाक्यों को 2 तरीके से बांटा गया है। किस किस आधार पर? देखिए सबसे पहला है बच्चों रचना के आधार पर। किस आधार पर? रचना के आधार पर। और दूसरा टाइप रहेगा बच्चों अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर देखिए रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में बांटा गया है, और अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो 8 भागों में बांटा गया। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वाक्य के तत्व कितने, 6, वाक्यों के अंग कितने, 2, वाक्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो 2 भागों में। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, 3, और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, 8। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट परीक्षा में लाखों बार आ चुका है, एसआई का तो फेवरेट क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। वो कौन कौन से हैं अभी स्टार्ट करेंगे, डीप में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले बच्चों यही उठाते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य जो हैं वो 3 प्रकार के तो होते हैं, परंतु कैसे कैसे होते हैं और उनके नाम क्या है, देखिए उनकी बात कर लेते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला है बच्चों सरल वाक्य, दूसरा है बच्चों मिश्र वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। ये 3 तरह के वाक्य होते हैं। किस आधार पर, तो रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 भागों में। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। डेफिनेशन में बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगा, आप लोग याद रख लेना बस कि सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय। जैसे अगर मैं बोलूं कि मोहन कपड़े धोता है, तो देखिए मोहन क्या हो गया, उद्देश्य, और जो बाकी चीज बची वो सारी की सारी क्या हो गई दोस्तों, विधेय हो गई। तो इसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय है। अगर एक उद्देश्य और एक विधेय है तो वाक्य कौन सा, सरल वाक्य। चलिए अब बात करते हैं किसकी, मिश्रित वाक्य के। मिश्रित वाक्य थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको डीप में पढ़ लेते हैं। देखिए मिश्रित वाक्य कभी कभी मिश्र वाक्य भी बोलते हैं, कभी कभी मिश्रित वाक्य भी बोलते हैं। इसमें एक से अधिक उद्देश्य एवं विधेय रहते हैं। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य एवं विधेय रहते हैं, और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है, तथा एक प्रधान तथा एक आश्रित उपवाक्य रहता है। उपवाक्य क्या होता है बच्चों, उसको समझो पहले तो। उपवाक्य वो होता है जो अपने आप में एक अपूर्ण अर्थ प्रकट करे। मतलब वे सारे के सारे वाक्य जो अपने आप में अपूर्ण हो, मतलब उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको पूर्ण करने के लिए एक और वाक्य की जरूरत पड़े, वो होते हैं उपवाक्य। तो याद रखना कि एक आश्रित और एक प्रधान उपवाक्य होंगे तो उस वाक्य को क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य या मिश्रित उपवाक्य। मतलब यहां पर मिश्रित माफ कीजिएगा, मिश्रित वाक्य उसे बोलते हैं जहां पर एक प्रधान वाक्य का होना जरूरी है और एक आश्रित वाक्य का होना जरूरी है। मतलब बोलूं तो कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे 100% निर्भर रहेगा। देखिए कैसे, इनकी बात कर लेते हैं। यहां पे मैं इनके एग्जाम्पल देखता हूं। देखिए जैसे यह रहेगा अपना मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। इसके उदाहरण देखिए, मैंने लिखा जब जागो, जब जागो।
अब देखिए यहां पे पूर्ण अर्थ प्रकट हो रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि जो वाक्य है ये अधूरा है, तो इसके आगे क्या आएगा? तो जब जागो तब सवेरा, ये अपने आप में एक पूरा वाक्य है। तो देखिए मैंने ऐसा बोला कि जब जागो, तो ये अपने आप में एक अपूर्ण वाक्य है, पर मैंने बोला कि जब जागो तब सवेरा, तो ये अपने आप में एक क्या है? पूर्ण वाक्य। तो एक वाक्य को बोलने पर ऐसा लगे कि इसके बाद भी एक और वाक्य आना जरूरी है, तो उसको बोलते हैं बच्चों क्या? मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। देखिए और लिखते हैं, बात करते हैं। जितना परिश्रम करोगे उतना फल पाओगे। तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पे बोलूं कि जितना परिश्रम करोगे, क्या ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है? बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सर इसके बाद भी एक वाक्य आना जरूरी है। तो अगर एक वाक्य को लिखने के बाद ऐसा लगे कि दूसरा वाक्य आना जरूरी है, तो उसे ही बोलते हैं मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। क्लियर है इतनी बात? चलिए, इसको पहचानोगे कैसे? पहचानने की ट्रिक कौन कौन सी है? देखिए मैं वाक्य बता देता हूं मैं आप लोगों को। ऐसा आता है जब तब कि, जो वह, जितना उतना, जैसा वैसा, यहां वहां, ऐसे। अगर बच्चों ऐसे शब्द आए किसी भी वाक्य में ये वाले, तो समझ जाना है कि वो वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। क्लियर है इतनी बात? जब तब, की जो, या फिर जो वह, जितना उतना, जैसा वैसा, यहां तहां, ऐसे अगर वाक्य आए किसी वाक्यों के बीच में, या ऐसे शब्द आए किसी वाक्यों के बीच में, तो वो वाक्य कौन सा रहेगा? वो मिश्र वाक्य रहेगा। कहने का मतलब यह है कि मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है। मतलब किसी भी एक वाक्य जो रहेगा दोस्तों, प्रधान वाक्य नहीं रहेगा, उसमें एक प्रधान रहेगा और एक क्या रहेगा? आश्रित वाक्य। चलिए, तीसरा होता है बच्चों संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या क्या होते हैं? तो देखिए संयुक्त वाक्य में ऐसा रहता है कि दोनों प्रधान वाक्य रहते हैं। दोनों वाक्य क्या होते हैं? प्रधान वाक्य होते हैं। मतलब जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं रहता। जो दोनों वाक्य है वो अपने आप में एक स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं। देखिए कैसे? मैं बोलूं कि सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ, तो क्या ये अपने आप में एक स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर रहा है? बिल्कुल, सूर्योदय हुआ मतलब हुआ, ठीक है। परंतु इसके आगे मैं और जोड़ूंगा तो अपने मन से जोड़ूंगा। अगर इस अकेले वाक्य को मैं पढ़ूंगा तो ऐसा लग रहा है कि ये जो वाक्य है ये अपने आप में एक पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है। तो हर वो वाक्य जो अपने आप में एक पूर्ण अर्थ प्रकट करे वो तो एक सरल वाक्य रहता है, परंतु दो सरल वाक्यों को अगर मैं आपस में जोड़ूंगा तो वो वाक्य कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। और दोनों सरल वाक्य अपने आप में एक स्वतंत्र अर्थ प्रकट करेंगे। देखिए, मैं बोलूं कि सूर्योदय हुआ और हम स्कूल गए, तो देखिए एक ये सरल वाक्य, एक ये सरल वाक्य, बीच में क्या जोड़ दिया मैंने? और, ठीक है। इसी को इंग्लिश में बोलता है कंजक्शन वगैरह। तो देखिए सूर्योदय हुआ एक सरल वाक्य, हम स्कूल गए एक सरल वाक्य, इनके बीच में क्या है? और। तो ऐसे शब्द लगाते हैं दो सरल वाक्यों को। तो दो सरल वाक्यों को जोड़ना ही क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। क्लियर है इतनी बात दोस्तों? तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके आधार पर आप लोग पहचान सकते हो कि ये संयुक्त वाक्य है, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, एक है किंतु, परंतु, और, एवं, तथा, व, अथवा, और आदि। अगर बच्चों ऐसे शब्द आए किन्हीं भी दो सरल वाक्यों के बीच, ये किंतु, परंतु, और, एवं, तथा, व, अथवा, ऐसे अगर ऐसे शब्द बीच में आए तो वो वाक्य कौन से रहते हैं? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को ध्यान रखना कि दोनों वाक्य अपने आप में एक स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? चल, ये हुआ बच्चों संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर हमने वाक्य कितने प्रकार के देखे? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला देखा सरल,
दूसरा देखा मैंने मिश्र, और तीसरा कौन सा देखा अपन ने, संयुक्त। सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय रहता है, मिश्र वाक्य जिसमें एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं, परंतु दोनों वाक्य में एक प्रधान वाक्य रहता है और एक आश्रित उपवाक्य रहता है। इनमें एक वाक्य का जो है दोस्तों, या एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य पर डिपेंड या आश्रित रहता है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य रहते हैं और दोनों अपने आप में एक पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं। तो ये रचना के आधार पर हो गए। अब बात करते हैं बच्चों काय के आधार पर, तो अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर, कि अर्थ के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है। तो अभी मैंने बताया कि अर्थ के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 8 भागों में। देखिए सबसे पहला कौन सा है बच्चों, तो सबसे पहला है विधिवाचक। अर्थ के आधार पर सबसे पहला विधिवाचक। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है निषेधवाचक। तीसरा कौन सा, तीसरा है बच्चों प्रश्नवाचक। चौथा कौन सा, चौथा है आज्ञावाचक। पांचवा कौन सा है, तो पांचवा देखिए बात करते हैं संकेतवाचक। छठा कौन सा है, तो विस्मयवाचक। सातवां कौन सा है, तो संदेहवाचक। सातवां कौन सा है, संदेहवाचक। उसके बाद एक और कौन सा बच गया, तो एक और है दोस्तों संकेतवाचक। ठीक है, ये 8 प्रकार के हो गए, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक। ठीक है, चलिए बात करें। तो ये अर्थ के आधार पर वाक्य कितने तरह के हो गए, तो ये 8 तरह के हो गए। चलिए बात करें दोस्तों, विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, और संकेतवाचक नहीं आ गया, यहाँ पे इच्छावाचक आ गया। देखिए ये डबल होगा, इच्छावाचक। देखिए बच्चों, ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। किस आधार पर, तो ये अर्थ के आधार पर। कभी परीक्षा में पूछे कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने प्रकार में बांटा गया, तो 8 प्रकार में। विधिवाचक जैसे अगर मैं डायरेक्ट लिखूं कि हम विद्यालय जाते हैं, तो ये है बच्चों विधिवाचक, जो अपने आप में एक सरल वाक्य है। या जैसे वह विद्यालय गया, उसने खाना खाया, उसने पढ़ाई की, ठीक है, वह क्रिकेट खेला, ये सारे के सारे बच्चों कौन से हैं, विधिवाचक। अगर नकारात्मक बात हो जाएगी तो वो निषेधवाचक हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि हम विद्यालय नहीं जाते हैं, तो अगर नकारात्मक या नेगेटिव बात हो गई तो वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, निषेधवाचक। प्रश्नवाचक, जहां पर प्रश्न पूछने की बात करें, जैसे क्या हम विद्यालय जाते हैं, ठीक है, क्या हम विद्यालय जाते हैं, तो इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, तो ये बच्चा कौन सा आ जाएगा, प्रश्नवाचक। आज्ञावाचक, जैसे तुम पास हो जाओ, माफ कीजिएगा, आज्ञावाचक में जैसा आज्ञा लाते हैं तो राम पानी लाओ, ठीक है, राम पानी लाओ, मतलब किसी को आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है, या ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आज्ञावाचक, मतलब राम पानी लाओ। संकेतवाचक, संकेतवाचक में बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो देखिए लाठी जिसकी हो गई उसी की क्या रहेगी बच्चों, भैंस, ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो भैंस किसकी रहेगी, जिसकी क्या रहेगी, लाठी, मतलब संकेत कर रहा है वो, ठीक। चले, विस्मयवाचक, जैसे अरे या तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे एक्सक्लामेटरी साइन या विस्मय आदि बोधक चिन्ह आ जाए तो वो शब्द कौन सा रहते हैं दोस्तों, वह विस्मयवाचक, विस्मयवाचक चिन्ह, और वो वाक्य कौन सा रहता है, तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह, या फिर वो वाक्य रहेंगे विस्मय आदि शब्द, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं दोस्तों, तो विस्मयवाचक शब्द में ऐसे विस्मयवाचक चिन्ह आते हैं, ऐसे विस्मयवाचक चिन्ह। ये विस्मयवाचक चिन्ह कब आते हैं, इसमें जब डर वगैरह की भावना हो तो वहां पर दोस्तों विस्मयवाचक चिन्ह रहते हैं, और इन वाक्यों को बोलते हैं, तो वाक्य रहेंगे विस्मयवाचक चिन्ह, ठीक है। संदेहवाचक, जैसे मैं बोलूं वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा, मतलब ऐसा लग रहा है
कि हमें संदेह है वो गया होगा या नहीं गया होगा, तो मैंने बोला कि वह जा चुका होगा। ठीक है, मतलब 100% कंफर्म नहीं है कि वो गया या नहीं गया। तो अगर बच्चों संदेह है तो उस वाक्य को क्या बोलेंगे, संदेहवाचक। इच्छावाचक जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को कि तुम पास हो जाओ। ठीक है, मतलब इच्छा हम जाहिर कर रहे हैं या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। कैसी इच्छा, कि तुम पास हो जाओ। तो अब अपने हाथ में तो पास होना है नहीं कि मैं पास कर दूंगा, पास कौन करेंगे, टीचर करेंगे। ठीक है, तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी ये इच्छा है कि तुम पास हो जाओ। तो अगर इच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो दोस्तों वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा इच्छावाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर कितने वाक्य हैं, 8। विधिवाचक मतलब एक सामान्य सरल वाक्य जो अपने आप में कंप्लीट है। निषेधवाचक जहां पर नेगेटिव बात आ जाए, नकारात्मक। प्रश्नवाचक मतलब जहां पर प्रश्न की बात करे। आज्ञावाचक में जहां पर आज्ञा दे कि ये काम करो तुम। उसके बाद बच्चों कौन सा है, संकेतवाचक जिसमें संकेत करे, एक बात का दूसरी बात से संकेत करे। उसके बाद देखिए विस्मयवाचक, विस्मयवाचक में जहां पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह आ जाए वो विस्मयवाचक वाक्य। संदेहवाचक जहां पर संदेह हो कि वो कार्य कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो। ठीक है, संदेह रहे मतलब ऐसा पता नहीं है कि कार्य कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। इच्छावाचक जहां पर इच्छा जाहिर करे या इच्छा व्यक्त करे। तो बच्चों अर्थ के आधार पर ये वाक्य कितने प्रकार के हो गए, 8 प्रकार के। ये दोस्तों सारा का सारा जो लेक्चर है ये पूरा का पूरा वाक्य है। आज हमने वाक्य खत्म किया है, इसको एक बार और रिवाइज करवा देता हूं, देखिए क्या क्या है। क्योंकि ये जो वाक्य है दोस्तों ये मैंने आप लोगों को 3-4 प्रकार से बता दिया, थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, इसको बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहले तो बच्चों मैंने बताया कि वाक्य के तत्व। ठीक है, वाक्य के तत्व। तो वाक्य के तत्व कितने हैं बच्चों, 6। कौन कौन से, सार्थकता, निकटता, योग्यता, पदक्रम, आकांक्षा और अन्वय। फिर मैंने बच्चों आप लोगों को बताया कि वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग कितने हैं, तो ये हैं 2। कौन कौन से, एक उद्देश्य और एक विधेय। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाए वो उद्देश्य, और उसे छोड़कर जो बाकी चीज बची वो सारी की सारी कौन सी है बच्चों, विधेय है। आगे बात करते हैं, एक है बच्चों वाक्यों का वर्गीकरण। मतलब वाक्यों को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो बच्चों वाक्यों को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो वो 2 प्रकार से बांटा गया है। और वो कौन कौन से हैं, देखिए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला है बच्चों रचना के आधार पर। किस आधार पर, तो रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। और बच्चों अर्थ के आधार पर। ठीक है, किसे आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने वाक्य हैं, तो 8 प्रकार के। यही आज के लेक्चर में हमने आप लोगों को पढ़ाया है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इनको सेपरेट रखना है कि वाक्य के तत्व हैं तो कितने, 6। सार्थकता, निकटता, पदक्रम, आकांक्षा, योग्यता और अन्वय। वाक्य के अंग कितने, 2। उद्देश्य और विधेय। वाक्यों का वर्गीकरण कितने तरीके से, 2 तरीके। अब आप लोग कंफ्यूजन होगा कि सर इनमें और इनमें अंतर क्या है, तो बच्चों एक वाक्य रहता है ना, उसके अंग अलग है और वाक्यों को जो बांटा गया है वो बांटा अलग तरीके से गया है। ठीक है, तो तत्व कितने, 6। अंग कितने, 2। वर्गीकरण कितने प्रकार से, 2। किस आधार पर, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर कितने तरीके के, 3। एक सरल वाक्य, एक मिश्र वाक्य और एक संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर कितने, 8। अभी मैंने आप लोग बताया, विधिवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, दोस्तों संदेहवाचक, इच्छावाचक। ठीक है, और एक विस्मयवाचक। ये सारे के सारे वाक्य किस आधार पर बच्चों, अर्थ के आधार पर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, घबराना बिल्कुल नहीं है, बने रहिए दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों आप लोग तैयारी कीजिए, कोई सी भी बुक लगाइए, उससे क्वेश्चन आप लोगों से बिल्कुल बनेंगे। जो भी एसआई के सेट पेपर है, आप लोग जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो जेल प्रहरी के जितने भी सेट पेपर है पुराने साल के जो भी है दोस्तों, विगत वर्ष के जितने भी है उनको लगाइए। उसके बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं और अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए हमको। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा लोगो है उस पर नंबर लिखे हुए हैं, अगर नहीं बने तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।